Now, coming to the stage-wise preparation, your prelims, mains and interview. So, stage-wise, आप कुछ share करना चाहो कि what, how did you prepare for your prelims, for your mains and interview? मैम सबसे पहले तो आई थिंक जैसे अभी आपने बोला था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक वाज कि एक अच्छा प्लान होना चाहिए, कि एक अच्छी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी. तो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग से, लकीली आई हैड माई फादर्स गाइडेंस व्हेन इट केम टू दिस, एंड ही सैट डाउन विद मी, एंड हम पहले एक पूरे जैसे साल भर का प्लान कि हम साल भर में ये 6 महीने ये काम करेंगे, नेक्स्ट 2 months वुड बी आवर सेकेंड रिविजन, देन वी शिफ्ट टू द प्रीलिम्स ओनली मोड. इस तरीके का एक ब्रॉड प्लान बनाया था. आफ्टर दैट हमने उसमें मंथली प्लान्स एंड कि कब कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितने कितने दिन देने हैं, एंड देन इवन वीकली प्लान्स. तो ये ओवरऑल एक प्लानिंग रखना कि इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे पापा से बात करी थी, ऑल्सो कुछ सीनियर्स है जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में क्लियर करा है, उनसे बात करी थी कि व्हाट वर योर सोर्सेज एंड आपने किस तरह से इस चीज़ को अप्रोच करा. तो एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट जो अपनी एक टाइमलाइन बना ली थी, स्टिकिंग टू दैट आई थिंक हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि टाइमलाइन मेरी इस तरह की थी कि उसमें मेरे 2 फुल रिविजन इनिशियली, एंड आफ्टर दैट प्रीलिम्स से पहले 3 रिविजन्स फॉर प्रीलिम्स. आई हैड इनफ टाइम फॉर दैट. एंड सिमिलरली जो प्रीलिम्स और मेंस के 3 महीने होते हैं, उसमें भी 3 से 4 रिविजन पूरे करने का मैंने इस तरह से अपना प्लान बनाया था. तो जस्ट बीइंग एबल टू लाइक प्लान इट प्रॉपरली एंड देन स्टिकिंग टू दोज टारगेट्स इज़ वन थिंग विच हेल्प मी अ लॉट. एंड बाकी मैम जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें, आई थिंक प्रीलिम्स की प्रेपरेशन वाज फोकस्ड ऑन 4 एस्पेक्ट्स. वन वाज द स्टैटिक पोर्शन, वन वाज द करंट अफेयर्स, वन वाज मॉक टेस्ट एंड द अदर वाज PYQs. तो ये चारों चीज़ों पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया था. मैंने अपने लास्ट के 10 weeks बिफोर प्रीलिम्स में एक अपनी इस तरीके का प्लान बनाया था कि 10 हफ्ते में मैं 3 पूरे रिविजन करूँगी. द फर्स्ट रिविजन वुड टेक मी समवेयर अराउंड 5.5 to 6 weeks. 5.5 weeks. The next revision would take me around 4 weeks. And last के 1 week में that बिल्कुल thorough revision एंड में जो फैक्चुअल चीज़ों का होता है. सो इस तरह से प्लान बनाया था. एंड वो लास्ट के 10 weeks में एवरी सिंगल डे आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई मॉक टेस्ट एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग PYQs मैंने पिछले 25 साल के तो प्रैक्टिस करे थे, बिकॉज आई फेल्ट दे आर क्लोजर टू द UPSC क्वेश्चन दैन मॉक टेस्ट कैन एवर बी. और एटलीस्ट पिछले 10 साल के बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया था कि उनके सारे ऑप्शंस जो PYQs में आता है उनको मैं अच्छे से रिसर्च करूँ एंड आई नो अबाउट दोज ऑप्शंस एज वेल, एज वो ऑप्शंस काफ़ी बार रिपीट होता है. एंड फॉर करंट अफेयर्स मैम आई मतलब एक मैं अपना न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रही थी, बट अदर देन दैट एक विजन IAS की जैसे PT 365 आती है, सो उस मैगजीन को एक बार पढ़ा था, बट वो थोड़ी बल्कि लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 150 पेजेस फॉर एवरी सब्जेक्ट काफ़ी हो जाता है. तो उसमें से भी फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, बिकॉज समवेयर जो करंट अफेयर्स का भी पोर्शन होता है उसमें मोर देन हाफ ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्टैटिक पोर्शन. स्टैटिक पोर्शन में कोई एक अपडेट आया होगा जिसको आप एक लाइन वहीं पे ऐड करके इट विल बी इनफ. तो मैंने उसके बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. एंड जैसा मैंने आपको बताया, वो जो लास्ट के 1 week का रिविजन था उसमें मेरे पास हर सब्जेक्ट के अराउंड 10 पेजेस के नोट्स होंगे, 10 to 12 पेजेस मैक्सिमम, जिसमें सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, थिंग्स विच यू टेंड टू फॉरगेट, क्योंकि कंसेप्चुअल तो याद रहती हैं. तो दैट वे आई वॉज एबल टू लुक एट देम मल्टीपल टाइम्स. एंड प्रीलिम्स में मतलब इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था. सफर का ही था मैं सफर कर रहा